बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। और टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम उसको क्लियर करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले इसकी डिफाइन करते हैं, सिंपल डेफिनेशन करेंगे, इसके बाद हम कॉमन और सिंपल एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। कि एवरेज एक्सेलरेशन के जब भी कोई चीज़ या गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट जहाँ जहाँ से भी हो रही है तो टोटल वेलोसिटीज़ उसमें जो चेंज हो रही हैं, कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड है, कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं पे 50, तो टोटल वेलोसिटीज़ को हम कंबाइन करेंगे और टोटल टाइम जो लगा उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इसका फार्मूला होता है वी एवरेज v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, एवरेज। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v takes place in a very short intervals of time delta t is so short that it approaches to zero। कि जो टाइम है वेरी शॉर्ट हो, मिनिमम टू मिनिमम हो, नियरली अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, तो उस वक्त जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो हमें जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में बताएगा, इंफॉर्मेशन देगी। फार्मूला होता है ए इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो मतलब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो वेरी शॉर्ट टाइम होगा, जीरो के बिल्कुल करीब तक होगा। ये तो थी उसकी सिंपल डेफिनेशंस कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम इसको समझते हैं कॉमन एग्जांपल्स के साथ। यहाँ से हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। कि अगर एक बंदा कहीं जाना चाहता है, इसको हम पॉइंट ए को सिटी कह देते हैं, 1 सिटी 2, एक सिटी से दूसरे सिटी वो गाड़ी पे जाता है, तो गाड़ी जब मूव करवाता है तो उसकी मूवमेंट के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं तो वो कितना हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी वेरी हो रही होगी। लेकिन जब वो एक पॉइंट से टू पॉइंट तक पहुंचता है, टोटल कहता है, तो हमने क्या अपनी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ये नहीं कहा कि फलां पॉइंट पे पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी कितना थी, फलां पॉइंट पे कितना थी, फलां पॉइंट पे कितना थी, ऐसा नहीं होता। हम जनरल पहुंचते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वेलोसिटी में आप पहुंचे, कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड था, तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसकी डायरेक्शंस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था और कितना उसने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम के अंदर। तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन और कितना फास्टली मूव कर रहा था। तो उस वक्त जब हम बात करते हैं कि 2 पॉइंट्स का टोटल हम उससे पूछ रहे होते हैं कि फलां पॉइंट से फलां पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा आपको, तो वो वेलोसिटी ही जो है वो एवरेज, वो अंडरस्टूड बात होगी कि जब ये बात होगी तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जिक्र होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट तो उसने पूछा ही नहीं। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बताने लग जाएं तो कहेंगे भाई पागल हो आप, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, आप हमें एग्जैक्ट बताएं कि फलां पॉइंट से फलां पॉइंट तक कितना वेलोसिटी के साथ आपने मूव किया या कितना फास्टली मूव कर रहे थे। तो वो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस वेलोसिटी की वजह से, तो हम टोटल को ऐड करके तो टोटल टाइम पे जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। कि अगर किसी से पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो मूव कर रहे थे कितना वेलोसिटी के साथ आपने मूव किया, तो इस मूवमेंट को हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट्स है, यहाँ पे वेलोसिटी की वेरिएशन थी। यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, यहाँ पे भी जो है 35 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट हो गई, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड जो है वो मूव कर रहा था। तो यहाँ पे भी उसको 5 मीटर जो है टाइम रिक्वायर्ड, इसका बल्कि यहाँ पे हम 25 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी रही 5 सेकंड के लिए। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उसकी जो वेलोसिटी रही, उसका वेलोसिटी रही वो 35 थी। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड रही। फिर नेक्स्ट 40 के लिए उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के लिए इतना तक रही। मतलब इतना
टाइम 5 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी जो थी वो 25 रही, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उसकी 35 होगी, फिर नेक्स्ट 5 के लिए उसकी 30 हो गई, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उसकी 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो इसके अंदर जो वो इस तरह इसके अंदर वो मूव कर रहा था इस वेलोसिटी के साथ। अब जब इस वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया तो द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम क्या करना है, जब उसको फाइंड आउट करेंगे तो 25 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई जो टोटल उसको टाइम रिक्वायर्ड था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, वो है 20 सेकेंड लगे उसको इतना में वेरी होने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 35 60 और 100 130 डिवाइडेड बाय 20। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 पॉइंट समथिंग। ये इसको कर लेते हैं 30 और 2 6 12 1.0 और 5 10। तो ये होगा हमारे पास 6.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा था। ये तो है कॉन्सेप्ट इसका एवरेज एक्सेलरेशन का। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर ये भी 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए पॉइंट्स बी। तो यहाँ पे जब एक इंस्टेंट का एक लम्हे का एक्सेलरेशन हमें बताना होगा तो वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेरी शॉर्ट चेंज इन वेलोसिटी होगी उस वक्त। तो वो जो होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये होगा यहाँ पे ये पॉइंट्स है, फिर इसके दरमियान इतना मिनिमम टाइम के अंदर ये है, फ़र्ज़ करें ये है 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड या इससे भी कम। 0.01 सेकेंड में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा वो भी पॉइंट्स में ही होगा। तो इस किस्म का जो चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ये वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होता है और शॉर्ट होता है जस्ट एक इंस्टेंट के लिए, पलक झपकने के लिए, कि पलक झपकते ही उसकी वेलोसिटी कितना थी। अब नेक्स्ट प्लस झपकने के टाइम में तो उसकी वेलोसिटी कितना थी, तो इतना जो वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नेम देते हैं। ये तो था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स लर्निंग स्टेशन और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।